डूंगरपुर जिले को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए बाल अधिकारिता विभाग ने पीकेट पॉलिसी के तहत अभियान शुरू कर दिया है। सृष्टि सेवा संस्थान और बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह रोकने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के धर्मगुरुओं के साथ कार्यशाला आयोजित कर उनके सहयोग से बाल विवाह के खिलाफ मजबूत पहल की गई है। वहीं आगामी अक्षय तृतीया पर जिले भर में बाल विवाह रोकथाम के विशेष प्रयास किए जाएंगे। बाल अधिकारिता विभाग के चाइल्ड लाइन और सृष्टि सेवा समिति के सहयोग से जिले भर में बाल विवाह रोकने के लिए पीकेट पॉलिसी लॉन्च की है। अभियान के पहले चरण में धर्मगुरुओं के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके और सामूहिक समर्थन प्राप्त किया जा सके। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर कल्पित शर्मा ने बताया कि इस अक्षय तृतीया से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत में वर्तमान में बाल विवाह की दर 23.5% है, जिसे 2030 तक 5% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान के सभी जिलों में यह मुहिम चलाई जा रही है और अब पीकेट पॉलिसी के माध्यम से धर्मगुरुओं को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। जिले के सभी धर्मगुरुओं के साथ कार्यशाला कर बाल विवाह रोकने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत एक शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में डूंगरपुर जिले में अब तक 300 से अधिक बाल विवाह को समझाइश के माध्यम से रोका गया है। वहीं चाइल्ड लाइन और सृष्टि सेवा समिति ने मिलकर 8 बाल विवाह को ऑन स्पॉट रोका है। इस अभियान में पुलिस, बाल मित्र, प्रशासन और चाइल्ड लाइन का भी सक्रिय योगदान लिया जा रहा है, जिसमें बाल विवाह की कुरीति पर प्रभावी रोकथाम संभव हो रही है। राज्य सरकार इस चीज को लेकर काफी सेंसिटिव है कि बाल विवाह जो है उनकी संख्या को बहुत कम किया जाए। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इसका प्रतिशत वर्तमान में 23.5% है, 23.5%, जिसे 2030 तक 5% तक कम किया जाना अपेक्षित है। तो इसके संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राज्यों के समस्त जिलों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर 2022 में जब इसकी शुरुआत की गई तो लगभग 160 से अधिक सामाजिक संगठन और सरकार इसके अंदर शुमार हुई। फिर धीरे धीरे ये मुहिम बढ़ती चली गई और 2024 आते आते 400 से ज़्यादा सामाजिक संगठन इसके अंदर जुड़ गए। तो जब इतने सारे संगठन जुड़ने लगे और बाल विवाह के संदर्भ में, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट 2006 भी लागू किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में जबकि सामाजिक संगठन बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और आम लोग भी इसके अंदर सहयोग करने लगे, चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। 1098 पर जब लोगों ने डायल किया और डायल करके राज्य के मुख्यालय पर इसकी सूचना भेजी जाने लगी, फिर वहाँ से जिले तक ये सूचना आई और जिले के माध्यम से पुलिस, जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग सबके माध्यम से इन विवाहों की रोकथाम की जाने लगी। इस मुहिम को इतना सारा चलाने के बावजूद भी चूंकि जन जागरूकता में कमी होने की वजह से ये प्रतिशत बहुत हद तक गिर नहीं पाया। तो धीरे धीरे इस मुहिम में कुछ और फैक्टर्स जोड़े जाने लगे, कई सामाजिक संगठन ऐड हुए। उन्होंने एक पिकेट पॉलिसी लॉन्च करी, PICKET, जिसके अंदर पिकेट पॉलिसी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है पॉलिसी मेकिंग ऐसी करें या लोगों में चाइल्ड मैरिज को लेकर प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट अपनाएं। ये P से तात्पर्य था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करें कि वो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने वाला हो। ये I से था, यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह। उसके अलावा C का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन, विभिन्न विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करें और चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने का काम करें। नॉलेज लोगों में बढ़ाएं, K का तात्पर्य ये था, E से तात्पर्य एजुकेशन था और T से टेक्नोलॉजी। इसके एक पिकेट पॉलिसी, एक कॉम्बो पैक बनाया गया जिसके माध्यम से चाइल्ड मैरिज पे काम किया गया। तो हमने पाया कि वास्तव में इससे द्रुत गति से चाइल्ड मैरिज के जो प्रतिशत है उसमें कमी आई।